जोगनपुर में इमरान की एक दुकान थी। इमरान बहुत ही अच्छा इंसान था, सच्चाई और ईमानदारी से काम किया करता था। उसी के पास एक बड़े से होटल वाले इमरान के पास से ही मटन खरीदना पसंद करते थे। उस होटल के लिए इमरान हर दिन 4 बकरियां काटता था। एक दिन हर दिन की तरह इमरान ने 4 बकरियां काट कर रखी थी, लेकिन दोपहर हो चुकी थी पर उस होटल से कोई भी मटन ले जाने के लिए नहीं आया था। इमरान के द्वारा काटा गया मांस ऐसे ही पड़ा रहा। इमरान ने एक लड़के को बुलाकर कहा कि उसकी दुकान थोड़ी देर के लिए संभाले। फिर इमरान उस होटल के पास जाता है ये पूछने कि आज मांस लेने कोई भी क्यों नहीं आया। उस होटल में काम करने वाले एक आदमी को बुलाता है। आज मटन ले जाने के लिए कोई क्यों नहीं आया? मैं बस यही पूछने के लिए आया था। ये सुनकर वह आदमी बोलता है कि अरे मैं तो बोल ही गया था कि हमारे जो होटल के मैनेजर हैं ना वो बदल गए हैं। उन्होंने किसी और दुकान से मटन मंगाया है और उन्होंने कहा था कि आज के बाद से कभी आपसे मटन ना खरीदें। अच्छा, ये बात मुझे बता देनी थी। मैंने रोज़ की तरह आज भी 4 बकरियां काट दी हैं। आज के दिन के लिए आखिरी बार ले लीजिए, नहीं तो सारा मांस बर्बाद हो जाएगा। ये बात आप अपने मैनेजर से कहिए। यह बात वह आदमी अपने मैनेजर से जाकर कहता है कि इमरान आया हुआ है, लेकिन उस मैनेजर ने बहुत ही बुरी तरीके से कहा कि आज नहीं बल्कि कभी भी इमरान के पास से हम मटन नहीं खरीदेंगे। यह सारी बातें इमरान बाहर खड़ा सुन रहा था। वह चुपचाप वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। उस दिन इमरान की दुकान में बहुत सारा मांस बच गया था। वह मांस वह पैक कर कर अपने घर लेकर जाता है। अम्मी जान, आज काम ना ठीक नहीं चल रहा था, बहुत सारा मटन बच गया है, इसीलिए आज आप मेरे लिए बिरयानी बना दो। वैसे भी आपके हाथों की बिरयानी बहुत स्वादिष्ट लगती है। ये बातें सुनकर इमरान की मम्मी कहती हैं कि अरे बेटा, हम इतनी सारी बिरयानी का क्या करेंगे? अरे अम्मी जान, सारी बिरयानी हम दोनों के लिए नहीं है, जो हमारी दुकान के पास अनाथ आश्रम है ना, उन बच्चों के लिए है। आज मैं बिरयानी उन बच्चों के लिए ले जाऊंगा, वो बच्चे भी आपके हाथों की बिरयानी का स्वाद चखेंगे। इमरान की बातें सुनकर इमरान की अम्मी खुश होती हैं और कहती हैं कि अच्छी बात है, तुम्हारे अच्छे विचार तुम्हारे साथ रहेंगे। इमरान की माँ उस दिन शाम को बिरयानी बनाकर इमरान को कैन में भरकर देती हैं। फिर इमरान अनाथ आश्रम जाकर उन बच्चों को वो खाना देता है। तभी उस अनाथ आश्रम के मैनेजर से मिलने एक अमीर आदमी आया हुआ था। वह मैनेजर कहता है कि अरे सर, आप क्यों आए? आपने क्यों कष्ट किया? हम ही आ जाते। वह अमीर आदमी कहता है कि मैं यह पूछने के लिए आया हूँ कि मैं जो हर महीने चेक भेजता हूँ वह तुम्हारे पास पहुँचता है या नहीं? फिर मैनेजर कहता है कि जी सर, हमें हर महीने मिल जाता है। आपकी ही वजह से तो इस अनाथ आश्रम के बच्चे तीनों टाइम खाना खा पाते हैं। फिर वह अमीर आदमी कहता है कि मेरी वजह से कुछ भी नहीं है, जो भी है भगवान की वजह से है। भगवान मुझे देता है, मैं इन बच्चों को दे देता हूँ। तुम वो सब छोड़ो, ये बताओ कि ये जो खुशबू आ रही है ये किस चीज़ की है? ये सिर्फ मुझे ही आ रही है या फिर तुम्हें भी आ रही है? वो अभी एक लड़का आया था जो बच्चों के लिए बिरयानी बना कर लाया था। खुशबू से ही भूख लगने लगी है, क्या तुम मेरे लिए भी थोड़ी बिरयानी ला सकते हो? फिर वह मैनेजर हिचकिचाते हुए कहता है अरे सर, आप यहाँ खाना खाएंगे? तुम ऐसे हिचकिचा क्यों रहे हो? मैं भी एक इंसान ही हूँ, जैसे ये बच्चे इंसान हैं, जो सब लोग खाते हैं, मैं भी तो वही खाता हूँ। उस अमीर आदमी की बातें सुनकर वह मैनेजर खुश हो जाता है और किचन में जाता है। फिर एक धुला हुआ बर्तन निकालकर उसे बार बार धोकर उसमें थोड़ी सी बिरयानी निकाल कर लाता है और उस अमीर आदमी को देता है। उस वक्त उस मैनेजर के हाथ बहुत काँप रहे थे। अरे भाई, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? आप इतने बड़े 5 स्टार होटल के मालिक हमारे यहाँ खाना खा रहे हैं, यह हमारी खुशनसीबी की बात है सर। अरे वाह, खुशनसीबी तो तुम्हारी नहीं मेरी है। क्या शानदार बिरयानी बनाई है, मैंने आज तक कभी ऐसी बिरयानी नहीं खाई। क्या आप मुझे इस बिरयानी बनाने वाले से मिलवा सकते हो?
हमारे यहाँ पर तो बड़े बड़े शेल्फ हैं हमारे होटल में, लेकिन कोई ऐसी बिरयानी नहीं बना पाया। अनाथ आश्रम के मैनेजर ने इमरान के बारे में सब कुछ बताया उस आदमी को। इमरान के बारे में सब कुछ जानकर वह आदमी इमरान के घर जाता है। इमरान के घर के सामने एक बड़ी सी कार रुकती है, जिसे देखकर इमरान घर के बाहर आता है। मैंने आपकी बिरयानी का स्वाद चखा है, मैंने आज तक कभी ऐसी स्वादिष्ट बिरयानी नहीं खाई। क्या आप मेरे होटल के लिए कुछ काम करना चाहेंगे? उस आदमी को देखकर इमरान बहुत खुश हो गया। उसने उस आदमी को बताया कि यह बिरयानी मैंने नहीं बनाई थी, यह बिरयानी मेरी माँ ने बनाई थी। फिर वह आदमी कहता है कि वैसे ही बिरयानी बनाने का तरीका वह उसे बताए, जिसके बदले वह उसे एक घर देगा। और उस आदमी ने फिर यह भी कहा कि उसके होटल के लिए जितना भी मांस खरीदा जाता है वह आज से इमरान से ही खरीदा जाएगा। यह सारी बातें सुनकर इमरान बहुत खुश हो गया और उसने हाँ कह दी। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी हारने के बाद उदास नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा अच्छा करने का सोचना चाहिए। जैसा इमरान ने सोचा वह सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चला और उसके साथ भी बाद में अच्छा ही हुआ। किशन नाम का एक किसान रहता था। वह जितना भी कमाता था वह और उसका परिवार उसी में बहुत खुश रहते थे। उस साल गर्मियों के मौसम में किशन अपने खेत को अच्छे से खोदकर उसमें तरबूज के बीज डालता है। मीठे तरबूज बनने के लिए उसके खेत को पानी की बहुत सख्त ज़रूरत रहती थी। दिन रात बहुत मेहनत करके वह अपने खेत का पूरा ख्याल रखता था। उसकी मेहनत बेकार नहीं हुई, बहुत जल्द ही उसकी मेहनत रंग लाई। 3 महीनों के अंदर ही तरबूज की खेती बहुत ही अच्छी हुई थी। रामू उन सारे तरबूजों को काटकर एक बंडी में डालकर होलसेल मार्केट जाकर सारे तरबूजों को बेच देता है। फिर घर वापस लौटते समय रास्ते में उसे बहुत प्यास लगने लगी। फिर वो एक जूस की दुकान के सामने जाकर रुकता है। फिर वह उस दुकानदार से पाइनएप्पल का जूस मांगता है। फिर वह दुकानदार 4 पाइनएप्पल के टुकड़े, थोड़ा सा बर्फ़ और थोड़ी सी शक्कर डालकर मिक्सी में चलाता है और रामू को 1 गिलास जूस बनाकर दे देता है। फिर प्यासा रामू उस जूस को झट से पी लेता है। फिर वो एक और गिलास जूस उससे मांगता है। उस दुकान वाले ने एक और गिलास जूस किशन को दिया था। फिर किशन उसको भी पी लेता है। फिर किशन दुकान वाले से पूछता है कितने पैसे हुए? दुकान वाले ने कहा 50 रुपये हुए हैं। क्या 50 रुपये? इसका मतलब 1 गिलास के 25 रुपये हुए हैं। अच्छा, तो फिर तरबूज का जूस कितने का मिलेगा? उस दुकानदार ने कहा था कि वो भी 25 रुपये ही मिलेगा। इस बात को सुनते ही किशन को झटका लगा था, क्योंकि उसके सारे तरबूज बेचने के बाद भी उसे मार्केट के दाम से भी कम पैसे मिले थे। बीज के बोने से लेकर फल की कटाई तक वह इतनी मेहनत करता है, लेकिन उसे इतना कम फ़ायदा मिलता है। ये सारी बातें सोचने लगा। फिर घर जाकर यह पूरी बात अपनी पत्नी को बताता है। अरे भाग्यवान, सुनती हो, हमें एक तरबूज के 50 रुपये भी नहीं मिलते हैं, लेकिन शहर में सिर्फ 4 टुकड़े डालकर जूस बनाकर 25 रुपये में बेच रहे हैं। एक तरबूज से करीब 10 गिलास जूस बनता होगा। इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें आधा फ़ायदा भी नहीं मिल रहा है। ये बातें सुनकर उसकी पत्नी बोलती है कि हाँ, ये बातें तो सच है। शहर में एक तरबूज 100 रुपये में ख़रीदते हैं लोग, हम तो सिर्फ इसको उगा सकते हैं पर बेच नहीं सकते। उसका पति कहता है कि क्यों नहीं, कोशिश करेंगे तो ज़रूर बेच सकते हैं। रामू ने सिर्फ कहकर छोड़ नहीं दिया था। उस दिन से उसने कोशिश शुरू कर दी थी। कुछ काम वालों को भी उसने काम पर रख लिया था। उसके बगीचे के सारे तरबूज काट के वह मार्केट भेजकर बेचा करता था, जिससे उसको दुगना फ़ायदा मिलने लगा। इतना ही नहीं, फिर उसने शहर में एक जूस का सेंटर भी लगाया था। अपने ही दोस्तों से जो उसी की तरह फल बेचा करते हैं, उनसे भी होलसेल में ख़रीदता था। उसका काम जैसे जैसे बढ़ता गया, उसके काम वाले भी वैसे वैसे बढ़ते गए। किशन के जूस सेंटर में सारे फलों के जूस मिलते थे। बाकी जूसों की दुकान वालों से किशन कम दामों में जूस बेचा करता था। सारे लोगों में किशन की जूस की दुकान की अच्छी पहचान बन गई थी।
एक दिन किशन की दुकान पर एक आदमी जूस खरीदने आया था। वह थका हुआ था। वह एक गिलास एप्पल का जूस मांगता है। अरे प्रशांत, तुम कितने दिन हो गए तुम्हें देखकर। रामू, क्या तुमने खेती बाड़ी छोड़ दी है जो ये जूस सेंटर लगाकर बैठे हो? फिर किशन कहता है कि अरे ऐसी बात नहीं है यार, खेत भी संभालता हूँ और ये भी कर लेता हूँ। कुछ लोगों को काम पर रख लिया है मैंने। फिर किशन का दोस्त प्रशांत कहता है कि हाँ, ये भी ठीक है, हमेशा एक ही काम पकड़कर बैठने से कुछ नहीं होता। अब मुझे ही देख लो, इतनी मेहनत करने के बाद भी वैसा का वैसा ही हूँ। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, अब मुझे देरी हो रही है। एक जूस सेंटर से शुरू किया गया किशन का जूस सेंटर कई जगहों में फैल गया था। ताज़ा और रसीले फलों के जूस बनाने वालों में किशन का पहला नंबर था, क्योंकि वह ताज़े फलों के जूस के साथ साथ आधे दामों में ही सबको जूस बेचा करता था। इस तरह वो अपने तरबूज का काम भी चला रहा था। उसने और भी ज़्यादा तरक्की की और फिर उस शहर में बहुत अच्छा नाम कमाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे पास जो भी चीज़ है हमें उसका सही से इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी होती है यहीं पर ख़त्म। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।